अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 क्लास 10th का जो पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे अभी। पहला क्वेश्चन था द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है। यदि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा। तो जैसे इसका फार्मूला था c/a और यहाँ पे अगर देखें तो ये a है, ये b है और ये c। तो c की वैल्यू हुई -6 और a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 है, तो आंसर इसका -6 हो जाएगा। ठीक ना, ये करेक्ट आंसर है। ये चैप्टर 2 से आया था। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि a इंटू बी इतना है, LHS इतना है, तो बोला गया SCF निकालिए। तो SCF निकालने का जो फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 1000 था अपॉन 200, इनको डिवाइड आप कर दो तो ये आ गया 5। करेक्ट आंसर इसका 5 होगा। ये चैप्टर फर्स्ट से आया था। वही थर्ड क्वेश्चन ये 5th चैप्टर से आया है। n पद निकालना, इसका करेक्ट आंसर 9वां पद होगा। 9वां। तो देखिए यहाँ a का जो मान है वो कितना हो जाएगा 4। d का मान निकालेंगे हम तो a2 - a1 होगा, जो 7 - 4 कितना आएगा 3 आएगा। अब इतना होने के बाद ये जो दिया है कौन सा पद बोले, यानी an दिया है, और an का फार्मूला क्या होता है, an = a + n-1 और d होता है ब्रैकेट क्लोज करके। तो an हुआ 28, a की वैल्यू 4 प्लस n दिया नहीं है और d है कितना, d का जो मान निकाले थे 7 - 4 यानी 3 आया था। अब यहाँ से 4 यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 28 - 4 = n-1 ब्रैकेट क्लोज 3। ये 24 हुआ = n-1। 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 8 जा = n-1। 8 + 1 = n, यानी 9 आएगा इसका करेक्ट। ठीक ना, ये चैप्टर 5 से आया था। ये क्वेश्चन थर्ड चैप्टर से आया। समरी से आप पढ़ सकते हैं। 3.1 के जस्ट पहले आप देखेंगे टेबल बना है, वहाँ फार्मूला मेंशन किया हुआ। तो बोला है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर रैखिक समीकरण दो इक्वेशन दिए हो तो कैसा हल होगा, तो ये अनंततः अनेक हल होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सही था, टिक लगाने वाले ने रोक दिया। दो बिंदु दिए हैं P और Q के बीच की दूरी, इसका फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और रूट में होता है। तो यहाँ x2 की अगर हम बात करें तो ये x1 है, ये y1 है, फिर ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूले में अगर हम मेंशन करें तो ये हो जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 4 + 4 यानी 8 का रूट हो गया। अब 8 को हम जो सॉल्व करेंगे एलसीएम से तो 2 × 2 × 2 आएगा, पेयर बना तो 2 रूट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए। इसमें 6 नंबर, ये 6 चैप्टर से आया था। ठीक ना, डी ए की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो इसमें आप आधारभूत समान अनुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। उससे पहले एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। ये देखो प्यारा सा डायग्राम, जैसे बोला डी ए बी के पैरेलल है तो हम ए और बी ले लेते हैं। ए बी के पैरेलल है तो हम अगर यहाँ ए कर दें, यहाँ बी कर दें और यहाँ डी और ई कर दिए तो ये बनेगा सी। ठीक है, अब यहाँ सी डी 3 सेंटीमीटर रखना है, सी और डी ये 3 हो गया, ई सी 4 रखना है तो ये 4 हो गया, फिर इसके बाद बी 6 रखना है, बी से ये 6 हो गया। तो बोला है ए डी का मान क्या होगा, इसको फाइंड करना है। तो इसके अपॉन ये हो जाएगा, यानी 3/AD हो गया इक्वल, अब ये इसके अपॉन ये हो जाएगा, मतलब 4/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6 ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखें 6 यहाँ चला जाएगा तो 3 × 6 हुआ और ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 हुआ, अपॉन में AD उधर चला गया। अब इसको सॉल्व करिए, 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9/2। ठीक है, AD। अब 9 रुपए को 2 लोगों में बांटोगे तो कितना कितना आएगा 4/5, ये की भाग कर लें आप 75। 4 रुपए 50 पैसे एक व्यक्ति को मिलेगा, तो का भाग करना था। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। घात 2 की बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, करेक्ट है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन आया था 2 चैप्टर का था। ये जो क्वेश्चन है ये पहले चैप्टर का है। जैसे ही आप 1.1 पढ़ेंगे तो उसके जस्ट पहले एक पेज है, उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो यही चीज मेंशन की हुई है। ठीक, 0.1 के जस्ट पहले नीचे देखिएगा तो लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी का n पद दिया है इतना, तब श्रेणी का तृतीय पद का मतलब होता है 3, n का जो मान है वो 3 रखना है। तो इसमें आप रखो तो 8 - 3 × 3
यहाँ n लिखा ना 8 3, तो n का मान 3 रखना है, तो 8 माइनस 9 इज इक्वल -1 होगा। ये करेक्ट आंसर -1 होगा। अब ये जो है मेंशन किया हुआ, ये जो क्वेश्चन आया 5.2 के जस्ट पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल से आया हुआ है, तो उसमें आप पाएंगे 12 11 या 10 नंबर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया था, तो आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने सॉल्व करके बता दिया। यदि किसी द्विघात समीकरण के वास्तविक और समान हो तो समीकरण वेक्टर का मान 0 तभी होता है जब यहाँ पे समान होगा ये, ठीक है ना। तो ये आया आपके 4.3, या फिर आप समरी से देखें तो अच्छा रहेगा। समरी के फार्मूले आप याद करके जाए, मेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, आए ही थे। आप 2024 का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सब आया हुआ है, मेरे खुद की स्टडी की हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाएं का अनुपात जो है समान होता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समानुपातिक होता है, ठीक ना। अनुपातिक यहाँ लिखेंगे, अनुपात सदैव क्या होता है, समान रहता है, ये बराबर रहता है, दोनों आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बराबर रहता है या समान। तो आप यहाँ समान या बराबर दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक ना। ये आया 6.1 से, गुणधर्म से, समरूप त्रिभुजों का गुणधर्म जो है उससे आया। फिर द ब्लैंक्स में भी आप पा जाएंगे, ठीक ना। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, या फिर आप लिख सकते हैं बराबर रहता है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, समरूप आकृति, ये भी सही है। या अगर 6 चैप्टर की बात करें तो समरी पढ़ें, तो पहले ये दूसरे नंबर पे समरी में होगा ये। अदरवाइज आप 6 चैप्टर ओपन करते ही आप 2-3 पैराग्राफ पढ़ जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा समरूप त्रिभुज की डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से आएगा, रिपीट होगा, तो इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट जिनको बोलते जा रहे हैं उनको आप नोट आउट कर लें, पढ़ते जाएं। सत्य सत्य, जैसे अर्धगोले का संपूर्ण, अब ये जो क्वेश्चन आ गया ये 12 चैप्टर से आ गया, ठीक है। अर्धगोला दिया तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr², क्योंकि अर्धगोला है मतलब 2 होगा, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 4π² नहीं होता है, ठीक ना, ये 3πr² होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें असत लिखें। वृत्त के त्रिज्यखंड का, ये 11 चैप्टर से है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये नोट कर लें कि 12 अध्याय तक पेपर में आया था अर्धवार्षिक में, तो फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा 12 अध्याय तक। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। जितना चाहें आप x का मान निकालते जाएं उतने ही आएंगे। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में जितना आप x का मान रखेंगे उतने y का मान आते जाएंगे। श्रेणी 4 - 4 4 - 4 एक समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल ही असत्य है, नहीं है। समांतर श्रेणी कंडीशन d का मान बराबर होता है, तो आप निकालते जाएंगे। जैसे यहाँ पहले d का मान a2 - a1 करेंगे, अगर -4 - 4 तो -8 आ जाएगा। फिर लेते हैं एक बार और, इस पर a3 ले लेते हैं, a3 - a2 अगर करें तो a3 का मान 4 -4, तो ये हो जाएगा +4, 8 आ गया, ठीक है। तो एक में 8 आ रहा है, एक में -8, तो रॉन्ग है, ठीक है, असत्य है। ऊर्ध्वाधर की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर हो तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 45 बिल्कुल करेक्ट है। यह ऑब्जेक्टिव 100 बार आ चुका है, ठीक है ना। तो ये आया है 9 चैप्टर से, ठीक है ना। ये 3 चैप्टर से पूछ लिया। अगला, दृष्टि रेखा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी वस्तु को मिलाने वाली रेखा, तो बिल्कुल करेक्ट है। ये भी 9 चैप्टर की समरी से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये करेक्ट होगा। अब आते हैं मैथ द कॉलम में। संख्या 2 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा, इसका करेक्ट। ये पहले चैप्टर से है, तो आपको एलसीएम वगैरह अच्छा सीख लेना है अगर पास होना है तो, ठीक है। कि शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, और इसका जो फार्मूला होता है -b/a होता है। तो b की बात करें तो ये a है, ये b है, c है, ठीक ना। तो b जो है वो कितना है, x देखेंगे कितने x है, 1, ठीक है। -1 लिखेंगे हम, -1 लिख दिए, अपॉन यहाँ है भी 1, तो -+1/1 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे समझ में आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर, जब कभी भी मैथ द कॉलम में स्क्वायर लगा हो तो इसका 99% चांसेस ये रहते हैं कि इसका आंसर भी स्क्वायर में आता है, अगर ऑप्शन में कोई इकलौता दिया हो तो ये साइन स्क्वायर है, तो करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है ना। cot 30 का मान √3 होता है। ये 8 चैप्टर से है। अब यहाँ से जब हम चलते हैं तो ये 8 चैप्टर के हैं, ठीक है।
पहला वाला फर्स्ट का था, दूसरा वाला दो चैप्टर का था, तो कहीं से भी एज द कॉलम बनाए जा सकते हैं। सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो ये 5 नंबर हुआ। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो टेन जीरो को जो मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। 1 प्लस टेन जीरो, क्योंकि साइन 0 अपॉन कॉस 0 इज इक्वल होता है टेन जीरो। अब साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 0, इसलिए 0 हो गया। अब ये 2 कॉस, तो प्लस 2 इंटू कॉस 0 का मान 1, 1 प्लस 0 प्लस 2 213, जिसका करेक्ट आंसर ये होगा 6 नंबर। इस प्रकार मैच का कॉलम हो कंप्लीट। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। दिए गए चित्र में आकृति दे शून्यकों की संख्या चैप्टर 2 से 2.1 से आए। अब पहला ही क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना, तो इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी। क्या होगी? शून्य आप लिखोगे, शून्य बस, 0। यदि 2 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 60 रुपए है, ध्यान रखें 2 पेन और प्लस 5 पेंसिल का जो मूल्य है वो 60 रुपए है, तो रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं पेन का जो मूल्य है x है और पेंसिल है y, तब फिर कैसे बनेगा? 2x प्लस 5y इज इक्वल 60, ये आंसर हो गया, ठीक है। 3.1 से बनाया गया क्वेश्चन है, बनाने के लिए दिया गया था। आप 3 चैप्टर की अच्छी स्टडी की है अगर 3.1 की, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण में विस्तार ज्ञात करना है। तो विस्तार को जो फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो d इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर बताई जा रही है, बाकी सोल्यूशन ऐसे नहीं किए जाते हैं, बहुत प्रोसीजर रहती है, एक एक स्टेप को ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बी की बात करें तो फटाक से देखते हैं ना। पहला स्टेप ए होता है, दूसरा जो होता है वो बी कहलाता है, और तीसरे नंबर पे सी होता है। तो हम बी की बात करें तो कितना बी है? कोफिशिएंट 3 है, यानी गुणांक -4 इंटू ए की अगर बात करें तो कितना है? 2 इंटू सी की जो बात करें तो कितना है? 4। तो 3 3 जा कितना हुआ? 9, ठीक ना। यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 8 8 4 जा 32। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और ये हो गया 23 माइनस के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा -23, ठीक है ना। 9 3 12 2 1 10। अब आगे चलते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? ओनली 1। देखो जैसे ये हो गया सर्कल हुआ, ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श करने वाली रेखा यहाँ टच करेगी। यहाँ से देख लो आप, ये टच कर कितने बिंदु पे टच की होगी? सिर्फ एक बिंदु पे टच की। ऐसे भी टच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है वैसे। ये टेंजेंट कहलाती है, टच मी वाली रेखा ना, छू के निकल जाने वाली। तो स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पे टच करती है। जितनी आप खींचोगे वृत्त में, एक ही बिंदु को थोड़ा सा छुएगी, निकल जाएगी। शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है 12 अध्याय से आया। इसकी अगर हम बात करें तो 10 चैप्टर का है। फिल इन द ब्लैंक्स इसकी बात करें तो 6 का है। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो बिल्कुल हाँ लिखना है, सत्य है, ठीक है, हाँ। और ये जो चैप्टर है 4 से आया हुआ है, 4 का 4.3 है, ये 3 का यह है, ठीक ना। जितना मैं चैप्टर वाइज आपको बताते जाऊँ उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करते जाना है, ठीक ना। शंकु आयतन का सूत्र जो होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना, ये याद रखना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे पहले मैंने फार्मूले की एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें सही फार्मूलों को भी मेंशन किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 5 तक पूरे ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप देख लें, सोल्यूशन बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर फर्स्ट, मोस्ट क्वेश्चन आएंगे 7 फर्स्ट, समांतर श्रेणी 5 चैप्टर, शून्य 2 चैप्टर, ये 6 चैप्टर, मोस्ट क्वेश्चन, ओनली मोस्ट क्वेश्चन। मैंने जितने भी अपलोड करवाए बच्चों को बताया, नोट आउट करवाया, सब मोस्ट आ रहे हैं। ये 5.1, ठीक है। अगले 4 पार्ट नो मूवी 5.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड बस पढ़ना ही है। 5 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी और सेकंड के सभी। ये क्वेश्चन 7 से है, बीच की दूरी 7 से, मतलब 7 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये 7.1 का क्वेश्चन है और ये 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट में आप देखना पी का, लेकिन पी का मान बोल दिया है, तो पी का मान लास्ट का नहीं, एग्जाम्पल से दिया। जैसे आप 7.2 में जाएंगे तो जस्ट ऊपर देखिएगा एक्सरसाइज के ऊपर, तो क्वेश्चन है 7.1 पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये 7.1 का है। आप देखेंगे समदूरस्थ है, तो ये 7वां 8वां 9वां, 7वां 8वां 9वां 10वां के बीच में ही कोई होगा, 7 या 8 हो सकता है। देखना चैप्टर 2 मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन 8, ठीक है ना। 8.1 है दोनों क्वेश्चन। चैप्टर 5, ठीक ना। 5.3 के बीच कितने गुणज है? ये 5.2 का है।
ये 8.2 पहला या दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अदरवाइज एग्जाम्पल 8.10 के रूप में प्रदर्शित करना 8.3 सिद्ध करो कि बाह्य से ये 10 चैप्टर का आ गया क्वेश्चन। दोनों ही 10 चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो ये 7वां क्वेश्चन हो सकता है, मे बी 7वां क्वेश्चन होगा, 5 तो होगा नहीं। 4, 5, 6, 7, 6 और 7 में लिखिएगा कोई नंबर का है, 10.2 का 10.2 का है। और ये जो है लंबाई बराबर होती है बाह्य वृत्त से, तो ये 11वां 10वां क्वेश्चन हो सकता है, 11वां नहीं है, 10वां देख लीजिएगा, 10वां होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर 4 गुणनखंड विधि से निकालना है। 0 लगा इसलिए चैप्टर 4 है, 4 पॉइंट फर्स्ट नहीं सेकंड का है, ठीक ना। के का मान 4.3। अब यहाँ पे आते हैं तो 11 चैप्टर का क्वेश्चन दिया, दोनों ही 11 चैप्टर मोस्ट क्वेश्चन दिया 11.1 के, और रैखिक समीकरण 3 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों के दोनों विलोपन विधि सॉल्व करने को दिया। ये 3.2 का है ये वाला क्वेश्चन। 1.5 ये 11 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है तो 11 नहीं है, 9 चैप्टर का है, ठीक है। और एग्जाम्पल ये भी ध्यान रखना, ये उदाहरण का क्वेश्चन है, कंफर्म बता रहा हूँ, ठीक है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना ये भी उदाहरण का क्वेश्चन है, कंफर्म उदाहरण का क्वेश्चन। आगे एक अर्धगोला, ये आपका 12 चैप्टर का है, ठीक है ना। ये 12 चैप्टर का क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से आपने देखा 12 अध्याय तक पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है, तो 12 के बाद 13 बचेगा और 14, बस 2 चैप्टर बचेंगे प्री बोर्ड के लिए। तो इस बार का जो सिलेबस है 12 अध्याय तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों को आप लिख लें, मोस्ट आप टिक कर लें, ये क्वेश्चन में भी रिपीट होंगे, कंफर्म रिपीट होंगे। हम इनके आंसर